तेज बारिश। पूरा गांव अंधेरे में डूबा है। एक पुराना कुआं पेड़ के नीचे दिखाई देता है। नैरेटर: इस गांव में रात के बाद कोई उस कुएं के पास नहीं जाता था, क्योंकि वहां रहती थी दागिनी। अचानक कुएं से बच्चे के रोने की आवाज आती है। आरव खिड़की से बाहर देखता है। आरव: मां, बाहर कौन रो रहा है? मां घबराकर खिड़की बंद कर देती है। मां: उस आवाज को कभी जवाब मत देना। खिड़की के बाहर दो चमकती आंखें दिखाई देती हैं। आरव अपने दोस्तों मीरा और कबीर से मिलता है। कबीर: कल रात मैंने भी वही आवाज सुनी थी। मीरा: वो दागिनी की आवाज है। तीनों एक दूसरे को डरते हुए देखते हैं। तीनों गांव की पुरानी हवेली में पहुंचते हैं। दीवार पर एक कार्टून जैसी डरावनी औरत का चित्र बना है। लंबे बाल, टेढ़ी मुस्कान। नीचे लिखा है, जो मेरा नाम पुकारेगा उसकी परछाई मेरी होगी। कबीर को एक पुरानी गुड़िया मिलती है। गुड़िया अचानक सिर घुमा देती है। कबीर: ये अभी हिली थी। तीनों पीछे हटते हैं। गुड़िया धीरे से बोलती है। गुड़िया: दागिनी। तीनों भागते हुए जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ों के बीच उन्हें एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। मीरा: वहां कौन है? लड़की धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। उसका चेहरा गायब है। वह हवा में गायब हो जाती है। आरव को कुएं के अंदर से उसकी मां की आवाज सुनाई देती है। आवाज: आरव, मुझे बाहर निकालो। आरव कुएं में झांकता है। नीचे उसकी मां नहीं, बल्कि दागिनी मुस्कुरा रही होती है। दागिनी: तुमने मेरी आवाज सुन ली। तीनों गांव की ओर दौड़ते हैं, लेकिन रास्ता बार बार उसी कुएं के पास वापस ले आता है। कबीर: हम गोल गोल घूम रहे हैं। पीछे से दागिनी की हंसी सुनाई देती है। तीनों एक पुराने मंदिर में छिपते हैं। मीरा को मंदिर की दीवार पर एक चित्र मिलता है। चित्र में दागिनी को एक लड़की के रूप में दिखाया गया है। मीरा: दागिनी हमेशा से राक्षस नहीं थी। दीवार पर लिखा मिलता है, जिसने उसे कुएं में बंद किया था उसका वंश आज भी गांव में है। आरव अचानक चौंकता है। उसकी जेब से उसके दादा की पुरानी तस्वीर गिरती है। तस्वीर के पीछे लिखा है, मैंने उसे बंद किया था। मंदिर की सारी मूर्तियां हिलने लगती हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दागिनी छत से उल्टी लटकती हुई दिखाई देती है। दागिनी: तुम्हारे परिवार ने मुझे अंधेरे में छोड़ा था। आरव कांपते हुए कहता है। आरव: मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। दागिनी: लेकिन तुम्हारा खून वही है। आरव मीरा और कबीर कुएं के पास लौटते हैं। आरव दादा की पुरानी चाबी कुएं के पत्थर में बने ताले में लगाता है। कुआं चमकने लगता है। दागिनी सामने प्रकट होती है, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं, दुखी दिखाई देती है। आरव ताला खोल देता है। कुएं से काला धुआं निकलता है। दागिनी की परछाई धीरे धीरे टूटने लगती है। दागिनी: इतने साल मुझे सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए था। आरव सिर झुका देता है। आरव: अब तुम आजाद हो। दागिनी मुस्कुराती है और गायब हो जाती है। गांव में पहली बार सूरज की रोशनी कुएं के अंदर पड़ती है। तीनों बच्चे राहत की सांस लेते हैं। कबीर: अब दागिनी कभी वापस नहीं आएगी। मीरा अचानक कुएं की तरफ देखती है। मीरा: शायद रात। आरव अपने कमरे में सो रहा है। उसकी परछाई दीवार पर दिखाई देती है, लेकिन आरव सो रहा है और परछाई धीरे धीरे खुद चलने लगती है। परछाई मुस्कुराती है। दागिनी की फुसफुसाहट: मैं आजाद हुई हूं, खत्म नहीं।